हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 13 फरवरी के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाले पोर्शन को साथ में जोड़ करके पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर्स आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो या फिर वनडे लेवल का हो, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अगर उसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन पूछा जा रहा है तो उसके मैक्सिमम प्रश्न आपके इस नोट से कवर हो जाएंगे। आपको केवल और केवल ये डेली का पेज फॉलो करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू करता हूँ 13 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के बारे में अगर मैं बात करूं तो सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में हैदराबाद में हुआ था। इन्हें भारतीय कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। बेसिकली उत्तर प्रदेश से यह बनी थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1925 में, कानपुर अधिवेशन। वहीं पर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। इन्होंने काफ़ी कविता भी लिखी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कविता है इनकी वह है द लेडी ऑफ लेक, जो इन्होंने 16 वर्ष की आयु में लिख ली थी। और इनकी एक अन्य कविता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इन्हें वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें केसर ए हिंद के सम्मान से नवाजा गया था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस घटना से यह क्षुब्ध होकर इन्होंने जो 1908 में केसर ए हिंद सम्मान मिला था उसको लौटा दिया था। जान लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग में नेता जो थे किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दो नेता किचलू डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में। और इस बाग से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था, जहां पहुंचकर जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए, बिना चेतावनी दिए गोली चलवा दी। जनरल डायर ने उस बाग में एक ही निकलने का रास्ता था और उस रास्ते पर बिना वार्निंग, बिना चेतावनी के गोली चलवा दी, जिससे वहां पर सैकड़ों लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और इस हत्याकांड में जो जनरल डायर का सहयोग किया था उस भारतीय का नाम था हंसराज। यह पीसीएस लेवल तक का पॉइंट है। मतलब जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी तो उस हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो उनका नाम है आपका हंसराज। इस हत्याकांड से प्रभावित होकर केसर ए हिंद की जो उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा सरोजनी नायडू को, उन्होंने वापस कर दी थी। यह हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड था कि इस हत्याकांड को एक दीनबंधु थे CF एंड्रूज, उन्होंने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा घोषित कर दी थी। और जब जनरल डायर ने इसमें गोली चलवा दी थी तो अंग्रेजों के लिए तो एक बड़ा काम था, क्योंकि वहाँ पे कई भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। और ऐसे में जनरल डायर को ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और इन्हें जो है 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और यह जो संपत्ति थी, यानी कि जलियांवाला बाग जो था वह जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी। 13 मार्च 1940 को हुआ क्या, जब 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसमें मेन जो पॉइंट है वह जनरल डायर ही है, क्योंकि उन्होंने गोली चलवाई थी। तो उसके कुछ साल बाद यानी कि 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन में एक जगह पड़ती है कैक्सटन हॉल, लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे जनरल डायर, और वहाँ पर गोली चला दी थी सरदार उधम सिंह ने।
और जनरल डायर को मार दिया था, फिनिश कर दिया था। और इस हत्याकांड का बदला लिया सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को। तो ये था। इसके बारे में मैं और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल मैं इस जलियांवाला बाग पॉइंट को इतना ही रखता हूँ। बाकी आप नोट्स बुक में देख लेना, जो भी आप नोट्स बुक पढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरोजिनी नायडू से संबंधित। 1930 में एक नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी के साथ काफ़ी स्वयंसेवक चले थे साथ में, और उनमें एक महिला थी सरोजिनी नायडू। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। सरोजिनी नायडू को जेल में डाल दिया गया था 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार में स्थित है, और यह बिहार के सभी एग्जाम, बिहार एसआई, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी है कोबरा यूनिट, और उसमें पहली बार महिला कमांडो की पहली टुकड़ी शामिल हुई है। नेक्स्ट है लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना। अभी बेसिकली आप जानते हैं ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड में एक आपदा आई थी, और उसमें काफ़ी लोगों के गुम होने की आशंका है, और कुछ की मृत्यु भी हो गई है। तो ऐसे में उत्तराखंड की जितनी परियोजनाएं हैं, जितनी भी घाटी हैं, जितनी भी नदी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चर्चाओं में बनी हुई हैं, उसमें एक चर्चा में बनी हुई है लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना, जो यमुना नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021। ब्लूमबर्ग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत की स्थिति 50वें स्थान पर पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है बांस परियोजना। बांस परियोजना बांग्लादेश में चल रही है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता हेतु। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता हेतु बांस परियोजना चलाई जा रही है बांग्लादेश में। इसमें विश्व बैंक द्वारा $200 मिलियन की मदद की गई है। नेक्स्ट है अर्कशुभ। अर्कशुभ एक गेंदे के फूल की नई किस्म का नाम है। गेंदे के फूल की नई किस्म का नाम है अर्कशुभ, और यह विकसित की गई है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपैक्स 2021। ट्रोपैक्स 2021 एक बेसिकली युद्धाभ्यास है, जो भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है तियानवेन-1। तियानवेन-1 एक कृत्रिम उपग्रह है चीन का, और यह मंगल पर भेजा गया है, और मंगल की कक्षा में स्थापित है, और यह जो है वहाँ पर जो भूमि के और जल के कण हैं वहाँ पे जाके उनकी गहन अध्ययन करेगा कि वहाँ पे क्या स्थिति है, और पूछ लेगा तियानवेन-1 किस देश का कृत्रिम उपग्रह है, चीन का, और यह मिशन है मंगल उपग्रह के लिए। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए, सॉरी। नेक्स्ट है बंसी कोल। बंसी कोल एक स्टेज डिजाइनर थे, यानी कि थिएटर निर्देशक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट है आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम बेसिकली एक तत्व है जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। आइंस्टीनियम तत्व की परमाणु संख्या है 99, और इसका संकेत है ES। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिस इंडिया 2020। ये प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको रटना पड़ेगा, आप कैसे भी करके इस नाम को याद रखें। SSC बैंकिंग रेलवे में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और UPSC में भी संभावना है पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे मिस इंडिया 2020 बनी है मनासा वाराणसी। मनासा वाराणसी नाम है मिस इंडिया 2020 का। यह है हैदराबाद से, और इसमें जो उप विजेता रही हैं, यानी कि रनर अप रही हैं, वह हैं मान्या ओम प्रकाश सिंह, जो हैं उत्तर प्रदेश से। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है मानिका सियोकंद, हरियाणा में, हरियाणा से संबंध रखती हैं। हरियाणा के जितने भी एग्जाम होंगे, ग्राम सचिव या फिर लेखपाल या फिर जितने भी वहाँ के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, पूछ सकता है मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है, मनिका सियोकंद। जबकि मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 बनी है मनासा वाराणसी, जो संबंध रखती हैं हैदराबाद से। और जो रनर अप रही हैं मिस इंडिया 2020 की, वह है मान्या ओम प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश से। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, होता क्या है जब कभी आंदोलन चलता है या फिर झगड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंटरनेट जो है ठप कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है अस्थायी रूप से। तो आपके मोबाइल में भी मैसेज आता होगा कि यहाँ पे इस रीजन में
इस क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है या फिर अस्थायी रूप से अगले निर्देशों तक बंद कर दी गई है। तो दुनिया में ऐसे जो घटनाएं होती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर रोक जो लगाई जाती है वह भारत में लगाई जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर रोक लगाई जाती है भारत में। और अब मैं जहाँ बात करूँ इंटरनेट एक कैसा अधिकार है, तो मैं इंटरनेट के बारे में बात करता हूँ। इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार है। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों की तरह एक इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी व्यापार व्यवसाय कार्य करने के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुच्छेद 69A एवं नियम 2009। एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का रूल्स है 69A एवं 2009 के तहत केंद्र सरकार के निर्देश से किसी कंप्यूटर स्रोत के द्वारा सार्वजनिक पहुंच की सूचना को ब्लॉक करने का तंत्र उपलब्ध कराते हैं। अब जैसे ये आंदोलन या कर्फ्यू या दंगे उंगे हो जाते हैं तो इनमें इंटरनेट की सेवा ठप हो जाती है। तो आप सोचते होंगे कि यार गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से, तो यह किस नियम के तहत बंद होता है तो यह जानना भी जरूरी है। नॉलेज में तो जरूर होना चाहिए, चाहे एक बार को एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, संभावना है, लेकिन नॉलेज में भी होना चाहिए। तो जो इंटरनेट ठप हो जाता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, वह सूचना प्रौद्योगिकी के अनुच्छेद 69A एवं नियम 2009 के तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया जाता है, जिससे किसी कंप्यूटर स्रोत के द्वारा, किसी मोबाइल स्रोत के द्वारा सार्वजनिक पहुंच की सूचना को ब्लॉक करने का तंत्र उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों ये था 13 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और वीडियो जो भी आपकी क्वेरी है XYZ, जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम सारी कमेंट रीड करते हैं और हम हर संभव आपका रिप्लाई भी करेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।